बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑक्सफोर्ड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और रोज़ाना की तरह मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद। क्या हाल है नसीम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बताएं, खैरियत से ठीक है? आप फर्स्ट क्लास हैं। और आपकी कल की जो प्रेडिक्शन थी वो गलत हो गई है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है वो जीतने में कामयाब नहीं हुई, जबकि इन्होंने बहुत ज़्यादा उस पर होप्स रखी थी और लाहौर कलंदर्स ने कल ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। जो कि हम बात कर रहे थे कि मुझे लग नहीं रहा था, क्योंकि हम लोग तो सोच रहे थे कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन लाहौर ने तो कमाल ही कर दिया। उस दिन का गेम होता है, 20 ओवरों की बात होती है, एक मैच हार कभी किसी का दिन होता है और कभी कोई अच्छा परफॉर्म ये नहीं कह सकते। तो कल लाहौर का दिन बिगिनिंग ऑफ द टूर्नामेंट है और इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि कोई एक मैच अगर कोई टीम जीत जाएगी तो वो आगे उसके क्या प्रॉस्पेक्ट्स होंगे, ये कभी भी नहीं कहा जा सकता। इसकी जिंदा मिसाल हमारे सामने पाकिस्तान का 92 वर्ल्ड कप है, जिसमें पाकिस्तान के कहीं कोई चांसेस नहीं थे, उसके बाद चांसेस बनते बनते पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप उठाया था। बहरहाल नाज़रीन, हमारे साथ रोज़ाना गेस्ट मौजूद होते हैं, बड़े ज़बरदस्त एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे पहले मेहमान जो हैं वो एक क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, बहुत अच्छा तबसरा करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब खालिद लतीफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। खालिद भाई खुश आमदीद कहते हैं सर, खैरियत से? आप फर्स्ट क्लास, बहुत बहुत शुक्रिया सर तशरीफ़ लाएँ। मैं चाहूँगा आप हमारे साथ मौजूद है दूसरे हमारे जो गेस्ट हैं नवेद ज़मीर साहब, और स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, बहुत गहरी बातें करते हैं और बहुत गहरी नज़र भी रखते हैं जो क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं। तो आज हम फिर इनसे राय लेंगे क्या इनका क्या कहना है कल के मैच के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत से? इतनी गहराई में नहीं जाते सर, डूब न जाए। सर वो वैसे सोच भी रहे हैं, मतलब अक्सर बात करते करते कहीं और दिमाग नसीम ने कहा गहरी बात, मैं खुद परेशान हो गया। मैंने कहा देखें ज़्यादा गहराई में इंसान का ना तैरना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल तो शुक्र है कि बता दिया उन्होंने कि मैच की बात हो रही है। एक मिनट में मैं भी परेशान हो गया था, है ना? और मैं इतनी गहरी तो मैं बात करता नहीं, लेकिन सोचते हैं बात करते हैं टाइम, जब हम बात कर रहे होते हैं तो फिर बहुत सोच के फिर जवाब देते हैं कि क्या बात करनी है। पॉइंट हमेशा नया लेके आते हैं, सारे हमारे एनालिस्ट में एक नया पॉइंट लेके आते हैं और अच्छा पॉइंट लेके आते हैं। नवीद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। नाज़रीन, हमारे जो तीसरे मेहमान हैं वो भी माशाल्लाह एक तो वेटरन क्रिकेटर हैं और उससे बढ़ के ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो वेटरन क्रिकेट है या सीनियर जो क्रिकेट है उसको फ़रोग़ दे रहे हैं। कल भी ये एक इसी किस्म के मैच और एक इसी किस्म की जो तकरीब है उसमें मसरूफ़ थे, इसलिए कल नहीं आ सके थे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आमिर सरफराज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आमिर भाई खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास। कैसा रही आपकी कल का जो इवेंट था वो कैसा रहा? नॉट टू गुड। वो तो सर कल असल में क्योंकि कराची में एक मार्च थी, एक रैली थी, जिसकी वजह से हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी थोड़ा सा फंस गए और उस वजह से मेन शाहरा जो है वो रुकी हुई थी, जिसकी वजह से काफ़ी मसले मसाइल हुए। लेकिन सर मैं केक वगैरह की तस्वीरें देखी, मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी। हमारे पास भी रिपोर्टें सारी आ जाती हैं मुनीर कादरी साहब के जरिए आप तक पहुंच जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और अच्छी बात है सर। अच्छा, एक इनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी दूसरे ममालिक में ओवर 60 ओवर 70 क्रिकेट भी होती है। जी बिल्कुल होती है। हमारे यहाँ भी होने जा रही है क्या? के साथ में शेयर करता चलूँ कि पाकिस्तान ओवर 60 का भी वर्ल्ड चैंपियन है, ओवर 40 ग्लोबल कप जीते हुए हैं और ओवर 50 रिसेंटली श्रीलंका में जीत के आए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और हम आई विश के डिफेंडिंग चैंपियन होते ओवर 60 में, वो हम ऑस्ट्रेलिया जीत कर आए थे। लेकिन उसमें हुआ ये कि जो लास्ट ईयर जो टूर्नामेंट हुआ था वो इंडिया में हुआ था और वहाँ पाकिस्तान की टीम को वीज़े नहीं दिए गए। हाँ। तो इस वजह से इनफैक्ट अप्लाई ही नहीं करने दिया गया, तो हम डिफेंड नहीं कर सके अपने टाइटल को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तीनों कैटेगरीज के तीनों टाइटल हमारे पास हैं माशाल्लाह। इसका मतलब ये है कि हमारे यंगस्टर्स से कहीं ज़्यादा बेहतर जो है वो हमारे ओल्ड क्रिकेटर्स सर, ये पुराने यंगस्टर्स और अभी तक उनकी फिटनेस भी बरकरार है। लेकिन सर ये आप लोग तो अभी भी यही कहते हो कि यार उस लड़के ने अच्छा खेला, या ये ओवर 70 का भी देंगे बात ये है ऐसा ही कि मतलब एक होता है ना आपस में जो लोग होते हैं वो जितने भी एज के हो जाए। मैं आपको बता दूं डॉक्टर साहब, नहीं मैं आपको बता दूं, जब हम ग्राउंड में उतरते हैं ना तो फिर हम ये नहीं देखते एज क्या है, हम ये देखते परफॉर्मेंस कैसी देनी है, फिटनेस कैसी है, तो हम उस पर बात कर रहे होते हैं। उस टाइम फिर गर्ल्स एंड बॉयज वाली बात हो रही है, गर्ल्स एंड बॉयज वाली बात होती है ना। वो कहते हैं यार आज एक लड़के ने अच्छा नहीं खेला, वो लड़का जो है वो भी 70 साल का है लेकिन वो है लड़का, बेशक वो 70 साल का। वेटरन की बात चली तो आपको बताता चलूँ कि जब पहली दफ़ा वर्ल्ड कप हो रहा था 2018 में और उसके बाद फिर 2020 में एक पहला ऑस्ट्रेलिया फिर साउथ अफ्रीका, तो हमने अपने तौर पे बहुत कोशिश की कि इस फॉर्मेट को चेंज करके 20 ओवर्स पे या 25 ओवर्स पे ले आएँ, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश की टीम नहीं है सॉरी, और वेस्ट इंडीज़, हम 4 मुल्कों ने चाहा था कि ये T20 या मैक्सिमम 25 ओवर्स का हो। लेकिन ऑब्जेक्टिव जो सामने रखा गया है न्यूजीलैंड और
ऑस्ट्रेलियंस की तरफ से कि जी हम सिर्फ क्रिकेट को शौक के लिए नहीं खेल रहे, हम फिटनेस के लिए खेल रहे हैं। फिटनेस के लिए जब एक टारगेट आपके सामने होगा वनडे मैच खेलने का, तो आप अपने आप को ज़्यादा इंप्रूव करेंगे और मेहनत करेंगे। तो फाइनली 5 ओवर कम करवा के उसको 50 से 45 ओवर पे लाए। 45 ओवर की क्रिकेट खेली जाती है, मतलब सीनियर क्रिकेटर बिल्कुल बिल्कुल, और बैक टू बैक मैचेस। जिस वक्त मैं ऑस्ट्रेलिया गया था तो वहाँ हमारे 11 दिन में 9 मैचेस हुए थे बैक टू बैक, माशाल्लाह। और रात को जो है एक दूसरे की टांगे दबा रहे हुए थे, दबा रहे होते थे। नहीं माशाल्लाह। और सुबह ग्राउंड में जो है ना वो तैयार खड़े होते थे हाँ। कि हमने मैचेस खेलने हैं। और कई नामवर इंटरनेशनल और लाइक फर्स्ट क्लास फॉर्मर जो क्रिकेटर्स थे वो हमारे साथ होते थे। उनका जज्बा ही था कि जो पाकिस्तान की टीम जो है नहीं, वो माशाल्लाह तीनों फॉर्मेट की चैंपियन। बड़ी बात है, इट्स अ बिग अचीवमेंट कि पाकिस्तान में सीनियर क्रिकेट इतनी अच्छी खेली जा रही है, और उस हिसाब से हमारी जो नेशनल क्रिकेट टीम है ना उसको भी थोड़ी सी शायद शर्म भी करनी चाहिए कि और मेरे ख्याल से सीनियर सीखना भी चाहिए, सीखना भी चाहिए, इनसे सीखना भी चाहिए। तो फिर हमारी यंग क्रिकेटर्स क्यों नहीं खेल सकते, जबकि वो किसी से उनके पास कोई फैसिलिटी ऐसी नहीं है कि कम हो। क्योंकि आजकल बातें बहुत की जा रही हैं कि जी कोच की तब्दीली से और इन चीज़ों से शायद पाकिस्तान की टीम को फ़र्क पड़ा है, आकिब जावेद के आने से क्या हुआ, इसमें बड़ी बातें की जाती हैं। हम अपने प्रोग्राम में अब तक नहीं डिस्कस कर पाएँ, आज मौका मिला तो ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि कल का जो मैच हुआ है, जिसपे मैं नसीम से कह रहा था कि जी कोयटा ग्लैडिएटर्स जो कि उन्होंने एक टीम गोद ले ली थी, वो टीम हार गई है, और वो जो है वो लाहौर कलंदर्स के 219 रन 6 खिलाड़ी आउट, यानी 220 रन के हदफ में 140 रन पे 16.2 ओवरों में पूरी टीम जो है वो पवेलियन वापस लौट गई। और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जो कि एक अच्छा स्टार्ट लिया था, और उसके बाद से फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम जो है ना अब वो हमें डाउन नज़र आई है। बहरहाल अब जो है मैं खालिद लतीफ़ साहब से जानना चाहूँगा। खालिद लतीफ़ साहब क्या कहते हैं आप, यानी लाहौर कलंदर्स ने पिकअप किया और कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है ना वो डाउन हुई? और डेफिनेटली जिस तरह लाहौर कलंदर ने कल बैटिंग की फिर बॉलिंग की, तो आपके सामने ही है जिस तरह सैम बिलिंग ने बैटिंग की है और फ़खर जमान जिस तरह वापस सब फॉर्म में आते जा रहे हैं, पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन बात है। और उनके साथ उनके सपोर्टिंग बैट्समैन भी रहे जिन्होंने उनको सपोर्ट किया। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह कोयटा ग्लैडिएटर कल एक दफ़ा फ्लॉप हुई है, इससे पहले पेशावर ज़ल्मी इस पिच पे इसी तरह आउट हुई थी। तो इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, और मेरे ख्याल में उसको जो भी टीम मैनेजमेंट है या उनके कोचेज़ हैं वो ज़रूर इस चीज़ को देखेंगे। अच्छा, जो कोचेज़ होते हैं उनमें ये चीज़ बड़ी, कोचेज़ का मैं आपको बताऊँ कि थोड़ा सा रोल ये भी होता है कि वो पिच रीड करते हैं। जो पिच होती है, आप देखते हैं टॉस होती है, आगे वो पिच रिपोर्ट देते हैं, तो ये बड़ा इसका अमल दखल होता है। इससे पहले आज से कोई 8 साल पहले हम इस स्टेडियम में खेले थे, उस वक्त भी पिच का बिहेवियर यह था कि पहली बैटिंग में बहुत अच्छे रन बनते थे, दूसरी बैटिंग में जो है ना बल्ले पे बॉल नहीं आती थी, थोड़ा ग्रिप होता है, स्लो के बॉल आता है। तो मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि ये यहाँ पर प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि 2 मैचों में एक टीम 200 से ज़्यादा रन बनाती है पहली बैटिंग में। न्यू फैक्टर है ये क्या नहीं, पिच पिंडी मुझे है, लग रहा है पिंडी में ऐसा होता है, पिंडी की पिच में ऐसा होता है, क्योंकि रात और दिन के टेम्परेचर में भी फ़र्क है, लेकिन पिच का जो बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है, बॉल स्लो हो जाता है, स्लो हो जाता है। अच्छा, स्लो बॉल जो जरा सा रुक के आता है और थोड़ा सा बाउंस होता है, वो प्रॉब्लम होती है, उसको इतना इजी नहीं है। और फिर ये T20 गेम है, इसमें आपने हिट मारनी है। हाँ। आप देखें बैट नहीं करना खाली आपने। कल अगर बैटिंग लाइन आप देखें, जिस तरह पेशावर की बैटिंग लाइन फ्लॉप हुई थी, आपकी कोयटा की इसी तरह देखिए ना, सब शकील भी 1 रन पे आउट हो गए, फ्लॉप हो गई। आपके जितने शुरू के तीनों खिलाड़ी तो ऐसे आउट, मेंडिस ने आगे थोड़े से रन बनाए, थोड़े रन बनाए, बट उससे पहले तो सारे आउट होते, रोसो ने 44 रन कर दिया, ठीक है। लेकिन काफी ज्यादा तो हम ये देख रहे थे ना कि कोयटा की टीम बहुत स्ट्रांग लग रही थी हमें, बिल्कुल इस वक्त जितनी भी टीम है ना फ्रेंचाइज, वो स्ट्रांग टीम है, स्ट्रांग टीम है। सिर्फ क्या हो रहा है आप देखें ना, जिस तरह कराची में मैच हुआ, पहली इनिंग में भी 200 रन से ऊपर रन बने, दूसरी में चेज हुआ, 4 खिलाड़ी आउट हुए थे, प्रेशर था। लेकिन कल जो सिचुएशन है, ये वही सिचुएशन है जो पेशावर के साथ हुई थी। बिल्कुल सही कह रहा है। तो इसका मतलब है कि पिच को भी देखा जाएगा, ये मैं आपको बताऊं क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, हम खेले हैं, इस तरह बिहेव करती है कभी कभी पिंडी के पिच, तो मुझे लग रहा है कि पिच का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पिच का प्रॉब्लम रहेगा। चले एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। नसीम क्या ख्याल है, एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आएंगे। जी नाज़रीन, हम आप प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होते हैं बस एक छोटे से ब्रेक के बाद, और फिर नवेद ज़मीर साहब से पूछेंगे क्योंकि वो कितनी गहरी बात करते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।